या मदनी सरकार या मदनी साहब ये बोलते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत करीमा क्यों हर जुमा के खुतबे में पढ़ते हैं मौलाना साहब? क्यों कोई नहीं पूछने आता? मैं भी तो आज 5 साल को माइनस कर दूं 54 साल में, मेरी भी उम्र तो हो रही है अब 49 ईयर जिससे मैं सुन रहा हूं खुतबे जुमा। हर जुमा में इसी आयत की तिलावत होती है, मगर ये सवाल दिमाग में आता था इसी एक आयत की तिलावत क्यों होती है? और मैं अब पूछता था लोगों, इमाम से, मौलाना से, क्योंकि जानकारी के अभाव में वह बता नहीं पाते थे। लेकिन हम लोगों ने जब इस मसले की गहराई में गया, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछिए, घमंड मत कीजिए कि मौलाना को क्यों सलाम करें। डकैत को सलाम करेंगे तो डकैत बन जाएंगे, चोर को सलाम करेंगे तो चोर से मोहब्बत पैदा होगी। अगर आलिमे दीन को सुबह शाम सलाम किया तो नेकों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये मोहब्बत आपके सीने के घमंड मिटा देगी। ये मोहब्बत आपको इल्मे कुरान से करीब कर देगी। ये मोहब्बत आपको इल्मे हदीस से करीब कर देगी। मगरूर सूखा रहता है, मगरूर आदमी का हश्र क्योंकि उसके दिमाग में घुटन रहती है, इन शराह सद्र अल्लाह उसको नहीं देता है। एक मगरूर था मुरादाबाद में, वो आला हजरत के खिलाफ बोलने लगा, मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ बोलने लगा। पहले तो कहता था मसलक आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। पहले ये बोलता था, लेकिन जब रोजी रोटी अच्छा कमाने लगा, शोहरत मिल गई, दिमाग में कीड़ा काटा, आला हजरत के खिलाफ बोलना शुरू किया। वो गया एक बहुत बड़े मदरसे में घुसा और बोला कि ये फतवा कौन सा है, कौन लिखा है? इसमें किताब का नाम नहीं दिया गया है, उसमें सिर्फ लिखा है कज़ाफिल असफार, यानी जैसे असफार में है। ये असफार कोई किताब ही नहीं है, मैंने असफार कोई किताब नहीं पढ़ी, ये असफार क्या चीज है? मुफ्ती साहब ने कहा अफसोस है, इतने बड़े मनासिर बनते हैं, इतने बड़े मौलाना बनते हैं और असफार नहीं समझ पाए कि असफार का क्या मफहूम है। असफार किसी किताब का नाम नहीं है, लफ्ज़ असफार तो कुरान में आया है। कुरान के माने आया है कि उसकी मिसाल जो इल्म पर अमल न करे उसकी मिसाल है गधे मसलहू का मसलिल हिमार यहमिलु असफारा। यह सूरह जुमा में आया है। मसलहू का मसलिल हिमार यानी जो किताब पढ़े अमल नहीं करे, सिर्फ बुक पढ़ना है, नॉवेल पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, साहब तकरीर सिर्फ सुननी है, अमल नहीं करना है। सिर्फ ये सुनना है कि साहब पीर साकिब अच्छा बोलता है, मौलाना तजम्मुल साहब अच्छा बोलते हैं, कि फला पीर ज्यादा अजमल अच्छा बोलता है, कि तालुक कादरी अच्छा बोलता है, वो फला बोलता है अच्छा, फला अच्छा बोलता है। वो कौन क्या बोलता है, अमल तो करना नहीं है। अगर वो अमल करेगा तो नमाजी बनेगा, न उसकी आंखों में हया आ जाएगी, वह नेक बनेगा, वह सिर्फ लड़कियों के बीच में जाके घूमेगा नहीं, बुरी नजर नहीं डालेगा, निगाहों में हया, दिल में शर्म, अल्लाह का डर। वह जानेगा जो अपनी निगाहों को हराम चीज को देख के भर लिया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन आग से उसकी आंख को भर देगा। जो दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता हो, या मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखता हो, या ब्लू फिल्में देखता हो, या सिनेमा हॉल में अधनंगी तस्वीरें देखता हो, उसको मजा मिल रहा है। वह भूल जाता है कि जिसने अपनी आंख को हराम चीजों से भर लिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख को आग से भर देगा। बस कुछ नहीं मिला, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, उसमें देखना शुरू किया। बड़े एक्सपर्ट है ये। व्हाट्सएप से फायदा उसको हुआ जो IAS निकालने में कामयाब हुआ। वो उसने निकाला जिसमें हजारों किताबें खरीदने में तो पैसा उसके बाप के पास था नहीं, मगर उसी मोबाइल से नेट से मोटी मोटी किताबें जो अमेरिका यूरोप के दानिशों की लिखी हुई हैं उसको इंटरनेट से निकाला, डाउनलोड किया, प्रिंट आउट करवाया, उसका मुताला किया, IAS निकाला। वो भी तो लड़का है जो उसी मोबाइल से अपनी सलाहियत को बढ़ाया, मोटी मोटी किताबों को वहां से निकाला, वो अपनी खुराक ढूंढ लिया कि मुझे इससे कैसे अपनी खुराक निकालनी है। वो जो चोरी का मोबाइल खरीदा और चौक चौराहे पे जाके बैठ करके गुटखा खा के और उसी मोबाइल को देख देख के दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है। जलसा में आने के बाद कि सारी माँ बहन बेटियां जलसे में आ रही हैं, वह दीन सीखने आ रही हैं, वो नेक बनने के लिए आ रही हैं, उस पर नजर पर निगाहें झुका ले। उन बेटियों
बेटियों को संरक्षण दे, उन बहनों को संरक्षण दे, उनके लिए पर्दे का इंतजाम कर, उनको बता दे कि इस रास्ते से जाके वहां आप बैठ जाओ और दीन सीखो। नहीं, वो बाजार में घूम रही है, एक तो उसकी माँ ने उसको नहीं सिखाया कि तुमको दीन सीखने के लिए जाना है, पर्दे में जाके बैठ जाना है, बेपर्दगी नहीं होनी है, कड़ाके की सर्दी में सज धज कर घर से निकलना है। वो कांप रही है, मगर सर पे दुपट्टा नहीं है, आंचल नहीं है, क्योंकि उसका फैशन बिगड़ जाएगा, उसके चेहरे का मेकअप बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो साफ ठुठर रही है मगर दुपट्टा नहीं डाल रही है। लोगों ने कहा पाकिस्तान में तो हद हो गई, शादी के मौके पर लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है, वहां से सज धज के आती है और माँ बेचारी रो रही है, मगर ये दुल्हन रोती नहीं है। क्यों नहीं रोती है? क्योंकि मेकअप बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि चेहरे को 2 घंटे से ब्यूटी पार्लर में उसको सजाया गया है, उसका मेकअप बिगड़ नहीं जाए, इसीलिए वो रोती तक नहीं है। क्योंकि मेकअप किया इसीलिए ताकि शौहर को दिखलाए। एक रात में दिखलाने के लिए ये इतने 1000 रुपए खर्च करके मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मेकअप करने के बाद अब वो रो भी नहीं रही और डर के मारे रोएंगे कि मेकअप बिगड़ जाएगा। अब वो शर्मो हया मिट चुका है। अब हमारी बेटियां आ रही जलसे में, मगर तरीका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है उसी तरह जैसे कोई मेला देखने जा रही हो, कोई ठेला देखने जा रही हो, जब तक वह महंगे लिबास पहन के दूसरों को दिखाए नहीं उसको चैन नहीं। यह बेशर्मी की इंतहा हो गई। नतीजे में इसकी जो बेटियां पैदा होंगी, इसकी जो औलाद पैदा होगी, उसका क्या हश्र होगा। इसीलिए पापी माँ महापापी औलाद जन्म देती है। ऐसा नहीं होता है कि आम के पेट से कटहल निकल जाए, और साहब ऐसा नहीं होता है कि गेहूं के पेट से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बिहार में अनार और सेब की खेती हो जाए, नहीं होता है। तमन्ना है कि हजरत दुआ दे दें, हजरत तावीज लिख दें, हम नहीं पढ़ेंगे आप ही तावीज लिख दें ताकि मेरी बीवी अच्छी हो जाए, मेरा बेटा मुत्तकी परहेजगार हो जाए, तावीज लिख दें ताकि ये कुतुब अब्दाल हो जाए। ऐसा होता है क्या कि जब बिहार में सेब की खेती नहीं होती, सेब के लिए सर्द मौसम चाहिए, उसके लिए कश्मीर चाहिए, उसके लिए हिमाचल चाहिए, जब कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की गर्म जमीन चाहिए, और बिहार में धान की खेती होती है, आम की खेती बंगाल में होती है, अल्फांसो खाना हो तो बंबई जाए, और साहब दशहरी और मालदा खाना हो तो बिहार आ जाए, और साहब टॉप क्लास का सेब खाना हो तो कश्मीर चले जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे चाहे हम जीते रहे, जो उरियानियत के साथ रहें, बेहयाई के साथ रहें, 10 मर्दों का को अपना चेहरा दिखाती रहें, अब फिर मैं शेरी शादी हो, मेरा बेटा कुतुब हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल हो जाए, मेरा बेटा डीएम हो जाए, मेरा बेटा मुजाहिद हो जाए, मेरा बेटा आलिम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कश्मीर की जमीन जब सेब के लिए चाहिए तो कुतुब की जमीन भी चाहिए। माँ मिसले जमीन के है, बाप उसमें बीज डालने वाला है, बीज सड़ा हुआ हो तो फसल चली पैदा होगी, अगर जमीन बंजर हो उससे निकलने वाली फसलें भी सड़ी हुई पैदा होंगी। जब कश्मीर की जमीन चाहिए सेब के लिए तो कुतुब पैदा करने के लिए भी वो कुतुबियत वाली जमीन चाहिए, मुजतहिद पैदा करने के लिए वैसी जमीन चाहिए। कानून कुदरत है। जब माँ थी फातिमा ज़हरा जैसी, न शौहर से जंग करनी है, न शौहर से शिकायत करनी है, कपड़ा नहीं, खाना नहीं, गरीबी है, कैसे जिए, सारी जिंदगी शिकवा ज़बान पे नहीं ला रही है। दिन भर शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत और 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ना, और रात में मौका मिला तो एक रकात में सुबह हो जा रही है, एक सजदे में सहर हो जा रही है। जब माँ हो इस कदर कुव्वते इरादी की मलका, जब माँ हो तकवा परहेजगारी की का नमूना, और बाप हो रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है। अगर तीर लग गया, लोग मुंतजिर है कि सच खड़ा हो नमाज में तो तीर निकाल लूं, एहसास तक ना हो। जो नेकी का पुतला, इल्म इतना बड़ा कि बाबो मदीनतिल इल्म कहलाए, तो बाप अली जैसा थे और माँ फातिमा जैसी थी। तो जब माँ हूँ फातिमा और बाप हूँ अली तो बेटा क्या होगा? मेरे जैसा बुज़दिल, मेरे जैसा डरपोक, मेरे जैसा बेहया नहीं। माँ थी फातिमा, बाप हुए अली, तब बेटा कयामत तक के शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होते हैं। जैसी जमीन होती है वैसी फसल, जैसा दरख्त हो वैसा फल। आज तो पहले तुम्हारे माँ बाप कुछ अच्छे थे, आज तो इसीलिए उसके बेटे जलसे में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जिसकी माँ बाहर घूम रही है, सड़कों पे जा रही है, बाजार में सौदा सलफ खरीद रही है, सौदा सलफ खरीदने के लिए पर्दा चाहिए। वो तो एहसान हमारे इन उलमा का है जो आज गली गली मदरसा कायम कर रहे हैं। उन मदरसों की बरकत से बिहार में भी औरतों के बदन पे निकाब नजर आ रहा है, हिजाब नजर आ रहा है, बुर्का नजर आ रहा है। वरना आज से 15-20 साल पहले इस इलाके
इलाके में जब मैं खिताब के लिए आता था तो एक भी औरत नकाबपोश नहीं मिलती थी। कोई साड़ी पहनी हुई है और कोई साहब बिल्कुल जारजट का दुपट्टा ओढ़ी हुई है। पर आज जब मैं आया, मैं इस्लामपुर से लेकर यहाँ तक मैंने लगभग 100 खवातीन को मैंने नकाबपोश देखा, नकाब में देखा, बुरके में देखा। ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि मेरी बीवी हो तुम नकाब पहनो, नहीं। एक तो है कि गली गली में मदरसे खुल रहे हैं, उन मदरसों में नकाब पहनने का माहौल पैदा किया जा रहा है। और फिर हमारे बच्चे बंबई, दिल्ली और साहब बेंगलोर जा रहे हैं, वहां भी तकरीरें सुन रहे हैं और वहां की खवातीन को देख रहे हैं कि हैदराबाद में औरतों का नकाब बताता है कि मुसलमानों का मोहल्ला है। हजारों खवातीन जो बिजनेस जो बाजार निकली हैं वह सब ऊपर से लेकर नीचे तक वह पूरा नकाब पोश है। न उंगली दिखाई पड़ रही है, न कोई पिंडली दिखाई पड़ रही है, पांव में मौजा है, हाथ में दस्ताना है, आंख में ब्लैक कलर का चश्मा है, पूरा सर साफ ढका हुआ है। ये है वहां से देख देख के बच्चे आते हैं तो चलते हैं चलो वहां की तरह एक नकाब खरीद के लाया। चाहे जैसे भी हो ये काम अच्छा है, बेपर्दगी से बचना, अपने अपनी औरतों को बचाना ये जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे चाहे जिए और आने वाली नस्ल हमारी मेरी पसंद के मुताबिक हो जाए, नहीं। दुनिया का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है। दुबई में अजाब आया है, दुबई वो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, मंदिरों में हलचल, एक मंदिर बनाया था वह मंदिर भी पानी में तैर रहा है। दुबई सब समझने की खतरनाक बीमारी तबाही की जद पे खड़ा है। कौन दुबई? वही दुबई उरियानियत और फहाशी में लीन दुबई। वो दुबई के शाह लोग समझते थे कुछ नहीं, अमेरिका की कॉलोनी है, जैसे चाहे मैं जियो। और उन्होंने कुदरत के सिस्टम को छेड़छाड़ किया। उन्होंने मसनूई बारिश बरसाने के लिए, चूंकि वैज्ञानिकों ने एक तरीका आज से 40 साल पहले इजाद किया है। अगर बारिश न हो रही हो, चूंकि बादल वो होता है जो समंदर का पानी ही भाप बनकर बादल की सूरत में वो बादल उड़ता है। अब जहां उसको हुक्म होता है वहां वो बादल पानी बरसाता है, चूंकि वह बादल पानी से भरा होता है। और कुदरत के कानून के मुताबिक जहां बरसना हो वह बादल पानी बरसाता है, चूंकि उसमें पानी है। वह भाप पानी भाप की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में वो बादल बने हैं। इसलिए इस साइंसदानों ने दिमाग लड़ा करके जिस तरह मोबाइल फोन इजाद किया, जिस तरह हवाई जहाज का ट्रैफिक सिस्टम है, उसी तरीके से इन लोगों ने सोचा कि ये बादल तो पानी से भरा है मगर बरस नहीं रहा है, उसके लिए कोई ऐसे तरीके की इजाद किया जाए जिससे कि पानी बरसने लगे। उन लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उन्होंने एक दूसरा गैस का छिड़काव किया। अब बारिश हुई तो अब लोगों ने कहा हाँ ये सिस्टम कारामद रहा। जहां बारिश नहीं होती है और बादल घूम रहे हैं, उन बादलों पे छिड़काव किया जाए और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, उससे बारिश होती है। उस सिस्टम को छेड़छाड़ किया। कुदरत के कानून के हिसाब से जहां बारिश होगी होनी है, मगर छेड़छाड़ का नतीजा यह हुआ आज से 3 साल पहले भी जबरदस्त सैलाब की जद में दुबई आ गया था और आज खतरनाक बाढ़ की जद में वह मुल्क है और कई अरब ममालिक बहरीन और ओमान है। कुदरत के सिस्टम से छेड़छाड़ का नतीजा यह हुआ अमेरिका की कॉलोनी कहने वाला दुबई, अब वहां बुर्ज खलीफा सारा एरिया पानी में डूबा है और लोग भागने के लिए कश्ती का सहारा ले रहे हैं। कुदरत के सिस्टम को छेड़छाड़ कोई करेगा। औरतों के लिए हया ये कुदरत का सिस्टम है। अल्लाह ने औरतों के सर के बाल लंबे बनाए हैं, अल्लाह ने औरतों को पिस्तान दिया है ताकि वह मेरी खुराक रहे। जब मैं मां के पेट में रहूं, माहवारी खून अल्लाह ने औरतों को इजाफी तौर पर दिया है ताकि शादी से पहले जवान होने के बाद ये ब्लड निकले, इसकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर ब्लड नहीं निकला तो बीमार पड़ जाएगी, मर जाएगी, इसके सेहत में ताफुन होगा। ये इजाफी खून मेरे लिए अल्लाह ने उनको दिया है ताकि जब औरतें हामिला हो उनके पेट में मैं रहूं तो 9 महीना खाऊं कैसे, इसी खून को रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम हो। ये कुदरत का सिस्टम है। आप जो छेड़छाड़ करेगा उस सिस्टम से, यानी दवाई खिला के उस ब्लड को रोकेगा या फिर दवाई खिला के उस ब्लड को बढ़ाएगा, सेहत तो चूर चूर हो जाएगी। आज जबरदस्त कैंसर हो रहा है, बच्चा दानी का कैंसर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि बदन में तो आग लगी है, अजनबी मर्दों से दिल लगाना है, शादी से पहले बहुत कुछ कर लेना है। मोबाइल में जो देखा है, व्हाट्सएप में जो देखा है, जो इंस्टाग्राम में देखा है, जो सिनेमा हॉल में देखा है और जो फिल्में देख रही है, तो मर्द भी उधर अलग दुनिया बसा रहा है और ये औरत भी अलग दुनिया बसा रही है। वो भी दागदार और ये भी दागदार, और ये दोनों ऐबी जब आपस में मिल जाए और तमन्ना है कि बच्चा कुतुब हो जाए, बच्चा अब्दाल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुदरत के सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाला तबाही का तमाशा देखना होगा। औरतों को लंबे लंबे बाल दिया है,
जो मर्द की तरह औरत बाल कटाए वह हराम है, और हराम करने वाले को सुकून अल्लाह कभी नहीं देगा। चाहे वह सूद खाए, जिना करे, शराब पिए, नमाज छोड़े। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और सोचे कि मैं नमाज पढ़े बगैर भी सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रोजा रखे बगैर भी चैन मिलेगा, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। करोड़ों कमाने के बाद सुकून मिलेगा, अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा। अरबपति जो वो खुदकुशी कर रहे हैं, खरबों में खेलने वाला जहर खा के मर रहे हैं। पटना का अरबपति अपनी बीवी और अपने दोनों खूबसूरत बच्चों को गोली मार दी, यानी अरबों के मकान में रहने वाला जिंदगी का इतिहास का खात्मा कर लिया। अगर वो खुद से मर गया होता तो चलो मर गया, बीवी रहती, उनके बच्चे रहते, मगर नहीं, उन्होंने पूरी फैमिली का खात्मा कर लिया। गरीब रिक्शा चालक अगर जहर खाए, लोग कहेंगे गरीबी की वजह से, गरीबी से तंग आके ऐसा कदम उठाया है। तुम बोलता है मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, 1000 साल में उतना टका नहीं कमा पाओगे जितना टका लता मंगेशकर के पास है, जितना मुकेश अंबानी के पास है, जितना बर्तानिया के, ब्रिटेन के वो चार्ली चैपलिन के पास है। खरबों के घर में रहने वाला, करोड़ों जिसका फैन है, वह साहब अपने फैंस को देखकर मस्त रहता है। या इतने करोड़ आदमी मेरी कॉमेडी देखते हैं, मेरी बात सुनते ही मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है। लेकिन मालूम है उसका एक मकूला मशहूर है। मैंने हिंदुस्तान में चार्ली चैपलिन के नाम से एक दुकान का नाम देखा, मैंने गालिब के नाम से, ज़ौक़ के नाम से, मीर के नाम से, केजीएन के नाम से 2 दुकान देखा था। चार्ली चैपलिन को मैंने पढ़ा था, लेकिन वो तो ब्रिटेन का रहने वाला है। हिंदुस्तान में उसके नाम की दुकान पे नजर पड़ी मेरी 2-4 महीना पहले, मैं दंग रह गया कि मैं ही नहीं चार्ली को पढ़ता हूं, वो जो मोहब्बत कर रहा है उसके नाम से दुकान का नाम रखा है उसने। इसका मतलब है कि खूब गहरे ढंग से चार्ली चैपलिन की स्टडी इस शख्स ने की है, तब उनके नाम से अब हिंदुस्तान में अपनी दुकान का नाम रखा है। चार्ली चैपलिन कौन था? ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्म स्टार, करोड़ों में, अरबों में खेलने वाला। हिंदुस्तान में उनके लाखों फॉलोवर, पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोवर। लेकिन मालूम है उनका एक मकूला है, आप नेट ऑन करो, चार्ली का नाम लो, एक मकूला सामने आएगा। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं ये बात है इसलिए अक्सर कहता हूं क्योंकि हमारे बच्चे नमाज छोड़ते हैं 2 टका कमा ले, झूठ बोलते हैं 2 टका कमा ले, अपना वतन छोड़ के बेवतन होके बहरीन, ओमान, दुबई, कुवैत जाए 2 टका कमा ले, एक छोटा सा घर बनाए, छोटी सी आल्टो खरीदे, पैसा खत्म, अब मारे मारे फिर कर्ज के बोझ में दब जाए, 2-4 बीमारी पैदा कर ले और मर जाए। यही है जिंदगी, एक छोटा मकान, छोटी सी कार, उसके बाद 1 दर्जन बीमारी और तड़प तड़प के मर जाए। असल सुकून न बिल्डिंग में है न बंगले में है, क्योंकि सेहत देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, तो सुकून देने वाला भी अल्लाह है, चैन देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह ने सुकून सोफा में नहीं रखा है, शोहरत में नहीं रखा है, मकान में नहीं रखा है, तो रखा है कहां? वही कुरान जो हर दर्द की दवा है, हर मसले का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लेके सुकून का संबंध न महल से है, न शोहरत से है, न मकबूलियत से है, न सोफा से है, न गद्दा से है, न मुलाजमत से है, न नौकरी से है। वहां जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां खुदा की याद है वो किराए के घर में क्यों ना रहे, अल्लाह बादशाह हो जैसा सुकून उसके दिल में अता फरमा दे। सुकून का संबंध जिक्र इलाही से है, सुकून का संबंध याद इलाही से है, सुकून का संबंध तिलावत से है, सुकून का संबंध जिक्र से है। जिक्र को छोड़ के बंदा चाहता है मैं अरबों का घर बना के चैन हासिल करो। ये मकान के बनाने का जो जुनून सवार हुआ है, यह जुनून को रसूल पाक ने रोका था। हुजूर ने कहा था फला तत्तखिज़ू ज़िया फतरगबू फीहा। सरकार ने कहा था ज्यादा मालो असबाब खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा मालो असबाब के खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, अपने घर को मॉल बनाने के चक्कर में मत पड़ो। फतरगबू फीहा, उसकी तरफ माइल हो जाओगे, उस कीचड़ में जब धंसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो अपने उस भाई को देखा जो इमामत करता था, 10,000 रुपये महीना कमाता था, मैंने उसको देखा है। वो 10,000 कमाने वाला 10 आदमी को कर्जा देता था, वो 10,000 कमाने वाला गुलाब की तरह मुस्कुराता था। लेकिन आवाज थोड़ी अच्छी हो गई, महफिल मिलाद में नात पढ़ने लगा,
लगा, नात पढ़ते पढ़ते स्टेज शेयर करने लगा। अब स्टेज शेयर में एक एक दिन में 40-40, 30-30 हजार, 20-20 हजार रुपए नजराने कलेक्शन कर रहा है। 10,000 में गुलाब की तरह जिसका चेहरा खिला रहता था। अब 5 नमाज बाद जमात मस्जिद में अदा करता था। अब नमाज की जमात पहले गई, उसके बाद नमाज भी गई, उस चेहरे की हरियाली भी गई। अब वह पैसे के होड़ में इतना आगे बढ़ा, सिर्फ पैसा 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 करने लगा। उसके बाद जो 10 आदमी को कर्जा देता था, वही 10 लाख रुपए दूसरों का कर्जा लेके बैठ गया। क्यों? घर बनाना है, घर में 2 टका तो खर्चा होता नहीं है। अब उस घर में लगेंगे 25 लाख, पास में है 15 लाख, ये 10 लाख कहां से आएंगे? 10,000 तुम दे दो, 20,000 तुम दे दो, 1 लाख तुम दे दो। अब एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो सर का बाल नोचता है कि यह 25,000 यहां से मिलता, उसको दे देते, लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब उसको क्या मुंह दिखलाएंगे? अब साहब परेशान है, अब चेहरा सूखा हुआ है, कई 1-2-4-10 बीमारी हो गई, शुगर उसको हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, चेहरा काला हो गया। अब पैसा कमाता जाता है, हिर्स बढ़ता जाता है, नहीं रखा है सुकून अल्लाह ने पैसे की फरावानी में। अब जब उसके साथ ये मामला हुआ तो अब वो क्या कहता है? वही इमामत के दिन भले थे, वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। आप पैसे पैसे के पागल होते हो। चार्ली चैपलिन जैसा खरबपति का मकूला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में नहाना चाहता हूं, आसमान से बारिश हो, अब मैं उसमें टहलूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए, कोई नहीं देखे, मैं जी भर के रोना चाहता हूं। बंद कमरे में रोता था, कहता था बारिश हो उसमें टहलूं, जी भर के रोऊं, लोग समझे कि बारिश हो रही है, ये पानी टपक रहा है, वह जी भर के रोना चाहता है। क्योंकि शोहरतों में अगर सुकून होता तो सबसे ज्यादा मस्त चार्ली चैपलिन रहता, दौलतों में सुकून रहता, सबसे ज्यादा मस्त वह लता मंगेशकर रहती, 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड पाने वाली, पार्लियामेंट हाउस में गीत गाने वाली, उनका मकूला है, वो भी नेट पर है। वो कहती हैं आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, वो कहती हैं मैं अब दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? शोहरत, मकबूलियत, करोड़ों का जेवर, बंबई में 1 अरब का घर, 50 करोड़ की कार, अमेरिका, यूरोप, नॉर्वे, कनाडा, पूरी दुनिया का भ्रमण, उसके बावजूद कहती है कि अब मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि दुनिया में सुकून नहीं मिला, जो मैं ढूंढती थी वो नहीं मिला। मकान है, गाड़ी है, शोहरत है, मैं कितने अपने गाने सुनूं, मैं कितनी फिल्में देखूं, मैं कितना अमेरिका और नॉर्वे, कनाडा में घूमूं, ये तन्हाई काट रही है, मेरे घर की दीवारें काटती हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। 1000 साल में उतनी दौलत मेरा बेटा नहीं कमा पाएगा जितनी दौलतों के ढेर पे वो बैठी है। 1000 साल में उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना पैसा वो चार्ली चैपलिन कमा रहा है, उतना पैसा जितना मुकेश के पास है उतना नहीं कमा पाएंगे। लेकिन नतीजा क्या है? वाइन कुल्लो ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह क्या कहता है कुरान में? क्या है? अल्लाह कहता है वलौ शीना, अगर हम चाहते इन काफिरों को इतनी दौलत दे देते, उनके मकान की छतें सोने की बना देते, उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे चांदी की बना देते। जरा गौर से सुने अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहते तो काफिरों के मकान की सीढ़ियां चांदी सोने की बना देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाह कहता अगर हम बना भी देते तो कितने दिन तक वो सोने के मकान में रहता, वो चांदी की छतों के नीचे वो रहता। अल्लाह कहता है लौला अयकुनन नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़म मिन फिद्दा व मारिजा अलैहा यज़हरून। इस कुरान पाक की आयत को तुम याद कर लो। अल्लाह क्या कहता है? सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, यानी अल्लाह कहता हम अपने बागियों को, हम अपने नाफरमानों को, हम मुशरिकों को इतनी दौलत दे देते। तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा पैसा करते हो इसीलिए ना नमाज छोड़ते हो, तुमको टाका टाका चाहिए, घर बनाना चाहते हो, जो अरबों के घर में रहता है उसका हश्र देख। अल्लाह कहता अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम मुशरिकों के घरों को सोने की छत दे देते, चांदी की छत बना देते, उसके लिए सीढ़ियां उनके मकान की चांदी की बना देते, सारे मुशरिकों की। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते दुनिया के सारे
सारे लोग काफिर हो जाते। उनकी छतें, उनकी सीढ़ियां, उनके मकान की छतें, दीवारें जब सोने चांदी की में बना देता तो कोई मुसलमान नहीं रहता। सब उनके मकान को देख देकर सोने चांदी का घर हासिल करने के लिए सब के सब काफिर हो गए होते। अल्लाह के नजदीक कितनी जलील है ये दुनिया। मुस्तफा कहते हैं लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाहा बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शुरबता माइन। ये हदीस पाक कौन पढ़ेगा? लतीफा सुनने वाले, कहानी सुनने वाले, किस्सा सुनने वाले, साहब बेसर पैर का नुक्ता सुन के नारा लगाने वाले, ये कुरान की आयत कौन सुनेगा? अल्लाह कहता है ये दुनिया अगर इसका कोई वैल्यू होता तो जो मुझको गाली देता है, जो मेरा इनकार करता है, जो जंगल झाड़ पहाड़ नदी नाला चूंटी बैल चमगादड़ की पूजा करता है, उसको हम सोने का घर दे देते, चांदी की सीढ़ियां बना देते। कोई नहीं है जो कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़े, उस पर दिमाग लड़ाए, अपनी जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करे। बस कहानी सुनना है, कॉमेडी सुनना है, साहब इधर उधर की बातें सुनना है, मजा लेना है और मकान बनाने की हवस में हराम और हलाल की तमीज खो देना है। सिर्फ पैसा चाहिए, नमाज चाहे जहां जाए। हुजूर फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक, दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक के सिक्के, दुनिया में है सोने चांदी पेट्रोल डीजल अबरक कोयला की और डीजल की खदानें, मगर मुस्तफा कहते हैं 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अगर इसको इस हदीस से पाक पर अमल होता तो कोई भी आदमी बेनमाजी नहीं होता, क्योंकि फजर की नमाज बादशाह से बेहतर है, इराक और हिंदुस्तान की हुक्मरानी से बेहतर है। कभी मेरा बेटा शराबी नेता का झोला नहीं ढोता, उनके चक्कर में पागल होके नमाज नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सिर्फ कलमा पढ़ता है मगर दिल में यकीन नहीं है। दिल में यकीन यही है मौलाना के बोलने से क्या होगा, माल रहेगा सब सजदा करेगा, टाका रहेगा सब पूजा करेगा, मकान रहेगा सब पांव चूमेगा, दौलत रहेगी तो 50 मौलवी दरवाजे पे आके मार्बल और टाइल्स की तारीफ करके 1000 रुपए की रसीद कटवाने के लिए 5 घंटे तक दरवाजे पे बैठा रहेगा। और जो हालात में है उसी को देख के वह बोलता है, टाका बोलता है, पैसा बोलता है। तुमने भी टाका वालों को इज्जत दिया, इसीलिए वह टाका कमाने के जुनून में आगे बढ़ गया। तुम अगर नमाजी को इज्जत देते, आलिम को इज्जत देते, मुत्तकी को इज्जत देते, सजदा करने वाले को इज्जत देते, तहज्जुद पढ़ने वाले को इज्जत देते, तो समाज में तहज्जुद गुजारों की तादाद में इजाफा होता, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता। जब से मैंने गोंडों को सम्मान दिया, दुनियादारों को सम्मान दिया, शराबी को सम्मान दिया, झूठे नेता को सम्मान दिया, तो मेरा बच्चा बच्चा नेता बनने के जुनून में पागल है, मेरा बच्चा बच्चा दुनिया कमाने के हुसूल में पागल हो चुका है। अगर चाहते हो कि समाज गोंडों से खाली हो, मुत्तकी से भर जाए, नमाजी से भर जाए, तो नमाजी को सम्मान देना होगा, हलाल खोरों को इज्जत देनी होगी, गरीबों के पास जाना होगा, तकवा की कदर करनी होगी, आलिमों के पास आना होगा, मदरसे से जो फारिग हो उसको सराहना होगा। चपरासी बना तो 1000 फोन है, मदरसे से कोई आलिम बना तो अब क्या खाएगा, क्या पिएगा। 100 साल पहले भी मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने कहा था, जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, लोग कहते थे पढ़ने के बाद क्या होगा, कहां से खाएगा, कैसे कैसे जिंदगी गुजारेगा। वही बात जो आज लोग बोलते हैं, मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, मौलाना बनने से क्या होगा, खाने पीने के लिए कुछ तो करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मौलाना बन गया तो हाथ पर तोड़ के वह घर में बैठा रहेगा। मौलाना बनने के बाद वह बिजनेस कर सकता है, वह पीएचडी की डिग्री हासिल करके कॉलेज में लेक्चररशिप की नौकरी हासिल कर सकता है, वह स्कूल का मास्टर बन सकता है। अलबत्ता दाढ़ी सही रहनी चाहिए, सर पे टोपी रहनी चाहिए, इस्लामी लिबास रहनी चाहिए, नमाज़े पंजगाना रहनी चाहिए, वह बिजनेस करे, खेती बाड़ी करे, हलाल रोजी हासिल करे। नहीं तो हमारी कौम इमाम को मुत्तकी देखना चाहती है, मत करो बिजनेस, मत करो खेती बाड़ी, तुम मस्जिद में इमामत करो। जितना इंजीनियर नहीं कमाएगा उससे ज्यादा ये मुसलमान तुझको इनायत कर देगा, अता कर देगा। आज जितना नेता हवाई जहाज पे नहीं चलता है, तुम्हारा छोटा मौलवी आज हवाई जहाज पे उतना सफर करता है जितना सफर आज कोई मंत्री नहीं करता होगा। ये बता दे, तुम्हारा मौलवी जब कभी आज पटना में है, कल बंबई में है, कल दुबई में है, कल साउथ अम्मान में है, कल अबू ज़हबी में है, कल पाकिस्तान में है। आज बता दे कि हिंदुस्तान का कौन मंत्री है जो ताजुल शरिया से ज्यादा हवाई सफर क्या होगा, मुहद्दिस कबीर से ज्यादा हवाई सफर क्या होगा। दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में सबसे ज्यादा सफर
ताजुशरिया का, मुहद्दिस कबीर का, गुलज़ारे मिल्लत का, हमारे बुजुर्गों का, उनके कदमों की धूल शहरियार रजा कादरी का जो सफर हो रहा है, ये बताते डीएम तरस रहा है, मंत्री तरस रहा है, मौलवी जा रहा है। तुम तीन का काम करो, मुस्तफा की बोली बोलो, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाओ, अल्लाह ताला तुम्हें रोजी भी देगा, इज्जतों का ताज भी पहना देगा। जो दीन का काम करता है अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है। नमाज पढ़ के तो देख, इज्जत हाथी मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। अब आज अमेरिका का वैज्ञानिक कहता है साल में 30 दिन फास्टिंग करो, सेहत मिलेगी। कैंसर का कीड़ा पेट में है तो मर जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट और जिसको साहब सबसे बड़ा अवार्ड मिला, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पेट का साथ कैंसर का कीड़ा मर जाता है अगर कोई 30 दिन फास्टिंग करता हो, 12 से 15 घंटे तक। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट और अमेरिका का साइंटिस्ट, ये साहब सारे लोग कहते हैं फास्टिंग से हेल्थ मिलता है, भूखे रहने से कैंसर के कीड़े मर जाते हैं। यानी ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। फास्टिंग करो, सेहत मिलेगी। और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा, जरा गौर से सुन ले। ना PHU थी, ना AMU थी, ना साहब मिलिया थी, ना ऑक्सफोर्ड थी, ना कैम्ब्रिज थी, ना टेक्सास यूनिवर्सिटी थी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नाम तक नहीं था 1400 साल पहले। मगर जहां आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक रोजा को सेहत से जोड़ रहे हैं कि फास्टिंग से सेहत मिलती है, कैंसर का कीड़ा मरता है, किडनी मजबूत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत मजबूत होती है। जहां वैज्ञानिक ये कह रहे हैं 1400 साल पहले तेरे पैगंबर ने कहा था सुमू तसाहू, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रोजा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज जहां पहुंची है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले पहुंची है। इसलिए आला हजरत ने कहा ना कोई थिंकर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी को पढ़ा जाए, अपने नबी की सीरत को समझा जाए। सरकारे दो जहां की सुन्नतों पे जिसने अमल किया, जिसने उनके रास्ते पे अमल किया, उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल किया जाए। बस सिर्फ एक आखिरी बात, अपने घर को सजाने संवारने के लिए सोच बुलंद रखनी होगी। अपने घर, अपने बाल बच्चों को रोशनी देने के लिए खुद अपने बच्चों के लिए मॉडल बनना होगा। मत बोले कि बेटा गुटखा मत खा। जब वो देखेगा कि मेरी माँ, मेरा बाप गुटखा को मुंह में नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे हैं, तो वह बच्चा कभी नहीं खाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा मॉडल उनके माँ बाप है। मत बोले बच्चों से कि नमाज पढ़ो। जब वो देखेंगे बच्चे, मेरी माँ तहज्जुद पढ़ रही है, नमाज फज्र पढ़ रही है, मेरा बाप पाबंदी से पढ़ रहा है, सुबह उठता है, मस्जिद जाता है, वह बच्चे मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे, वह बच्चे म्यूजियम की तरफ नहीं जाएंगे। जिधर बाप उनका जाता है उधर ही जाएंगे। दुनिया का सारा काम सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होता कि मैं पूरब जाऊं और काबा पहुंच जाऊं। नहीं, तू बकाबा ना रसी एराबी, ए देहाती तू काबा नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है कि रह के मीरवी में तुर्किस्तान, ये रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। जिए मस्त हाथी की तरह फिल्म के एक्टर की सूरत में, और नतीजा हो जाए बुजुर्गों की सूरत में, नहीं होता है। मदीने पाक की जमीन गवाह है कैसे कैसे लोग उस जमीन में पैदा हुए, सरकार की तालीमात से मुतासिर होकर। आज भी मदीना के लोगों में जो सुन्नतों पे अमल का जज्बा, मेहमान की खिदमत का जज्बा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगरचे उसके अकीदे से मैं मुत्तफिक नहीं हो, वहां के आइमा और वहां के उलमा के अकीदे से, मगर अमल के बारे में हम जैसे वकीलों के लिए एक मॉडल है। लगभग 10 करोड़ के करीब लोग शाबान और रमजान में हरमैन तैयबैन का सफर करते हैं, मगर 10 करोड़ लोग वहां हैं, मगर उनके इफ्तार का सारा इंतजाम वह लोग अपने जिम्मे लिया है। साल भर तैयारी करते हैं, अब बेतहाशा पैसा रमजान में रोजेदारों के लिए खर्च करते हैं। सबका दस्तरखान अलग अलग है, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 100, कहीं 200। कोई भी आदमी बगैर सुफरे के नहीं बैठेगा। सुफरे पे बैठना है, अपना ही खाएगा, अरब के लोग जो खिलाएंगे वही खाएगा। आज तक वहां से इस अखलाकी खुशबू आ रही है। अकीदे से इत्तेफाक नहीं है जो वहां के मौलवी ने लिखा है, मगर उसके जो कैरेक्टर और किरदार है, वो किरदार आज भी हम जैसे वकीलों के लिए एक मॉडल का काम करते हैं। उसी मदीने में एक खातून है, उसकी शादी हुई है। शादी के भी कुछ महीने हुए कि आवाज आई सरहद से इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। मुजाहिद नई नई शादी हुई है, कुछ महीने गुजरे हैं। मुझ जैसा आदमी होता तो कहता जिहाद में दूसरे लोग जाएं
आएंगे जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, जिनकी शादी के 10 साल हो गए हैं, मेरी शादी के तो 10-20 दिन हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नई शादी मेरी हुई है, नहीं, इस्लाम बचाओ आवाज कान में आई, मुजाहिदीन की भर्ती हुई, नया शादीशुदा जोड़ा है, बीवी को समझाया, तलकीन की और उनको सोने के सिक्के दिए कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं इस सिक्के से अपना खर्च चलाना, अदब और अखलाक से रहना, अपनी जिंदगी को सुन्नत के दायरे में गुजारना, कभी बेपर्दा मत होना, जो मदीने की खवातीन की जो तरीका वतीरा है उस पे तू अमल करना, नसीहत की, वसीयत की, मुजाहिद सरहद पे निकल गया। 1 साल के बाद घर वापस जाएंगे, नई शादी हुई है, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। वो कहे कि अब जाने वाला था मगर इस्लाम को प्रायोरिटी देनी है, बीवी से तो अगले साल भी मिल लेंगे, मदीना तो देख लेंगे मुस्तफा का 2 साल के बाद भी, इस्लाम बचाना है। मदीना जाना कमाल नहीं है, वहां जाके लड़ना, वहां जाके फोटो खिंचवाना, वहां जाके साहब घूमना फिरना, ये कमाल नहीं है। कमाल है मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना, सुन्नतों को पैर पहुंचाना। बहुत सारे बुजुर्ग मदीना नहीं देखा मगर उन्होंने ख्वाब में 50 बार मुस्तफा का दीदार किया। अगर बेअदब वो 50 साल मदीने में गुजार ले, अगर सुन्नतों पे अमल नहीं है वह बेफैजा है। और जो मदीने में जाके मदीने का अदब नहीं किया वो जाके मर जाए मदीना में, वहां का वहाबी तो वही मरता है, वही बकी में दफन होता है, वो उसका अंजाम जहन्नम है। हिंदुस्तान का आशिक रसूल अगर वो हिंदुस्तान में मर जाता है तो फरिश्ते उसकी लाश उठा के जन्नतुल बकी में दफन कर देते हैं। ये दिल पे डिपेंड करता है, न कि वहां मार्केट और होटल और मकान देखने पे डिपेंड करता है। जो कर इस मदीना चाहिए, मदीना चलिए, नमाज छोड़ दीजिए, मदीना चलिए। नमाज पढ़ना फर्ज है, मदीना जाना फर्ज नहीं है। मदीने वाले की मोहब्बत दिल में फर्ज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरे किबले अव्वल को फतह करने वाला, जब आखिर में हज करने की तमन्ना पैदा हुई, माल ही नहीं था जो हज करता। दुनिया का सबसे बड़ा फातेह किबले अव्वल को यहूदियों के चंगुल से आजाद करवाने वाला, पैसा ही नहीं था कि मदीना जाए। जलालुद्दीन स्यूती ख्वाब में अल्लाह का दीदार 75 बार किया। हजरत अबू यूसुफ इस्माइल नबहानी, उन्होंने उनकी बीवी ने ख्वाब में 100 बार मुस्तफा का दीदार किया। शौहर कैसा लाजवाब था, उनकी सोहबत में रहने वाली बीवी कैसी लाजवाब थी। आज तो हिंदुस्तान की 10 करोड़ औरतों में से कोई होगी जो ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया हो। 10 करोड़ खातून में कोई एक भी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो अल्लाह को मालूम है, जो कसरत से 10-10 हजार बार दरूद पाक पढ़े, एक वक्त की नमाज न छोड़े, उसको झूठ बयान करना, झूठ कहानी बोलना, ये सब गलत है। कुरान सामने मौजूद है तो झूठ की क्या गुंजाइश है, हदीस सामने मौजूद है तो झूठ क्यों फैलाता है। जो फर्ज है फर्ज है, जो वाजिब है वाजिब है, जो नफल है नफल है। मिलाद फातिहा क़याम नफल है, नमाज रोजा हज व ज़कात फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक ये फर्ज न अदा करे। यही मसलक के आला हजरत है, यही सरकार मुहिब्बा की तालीम है, यही मुजाहिदे मिल्लत की तालीम है। नमाज छोड़ के बरेली जाएगा, मर जाए कुछ नहीं मिलेगा। मुस्तफा की सुन्नत और अल्लाह के फर्ज पे अमल करते हुए अगर मदीना नहीं गया, पैसा नहीं था, अजमेर नहीं गया, पैसा नहीं था, बरेली नहीं गया, वो रहे बिहार के पोखरेरा में, आला हजरत चल के उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। इसीलिए बरेली जाना कमाल नहीं है, मोहब्बत करना ये कमाल की बात है। लोगों ने बरेली चलिए, अजमेर चलिए, बगदाद चलिए, क्या चलिए, वहां जाके फोटो खींचिए और वहां जाके उस सरकार के रोजे पे जाके जो काम वहाबी भी नहीं करता है वो काम कीजिए। मैंने इसी सफर में देखा एक बेकार किस्म का आदमी को दूर से चल के रोजे रसूल पे गया है, वहां तो बिल्कुल हाथ नमाज की तरफ बांध कर सारी तवज्जो सरकार की तरफ लगा के, तो वहां सांस की आवाज भी तेज ना हो, वहां सलाम पेश करना चाहिए। अदब गाहेस तो ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जने दो बायज़ीद इजा। अदब की जगह है जहां जिब्राइल अमीन बगैर इजाजत के नहीं आते, जहां सांस भी तेज तेज जुनैद बगदादी नहीं चलाते कि सांस चलने की आवाज मुस्तफा के कान में न जाए। हुजूर अपनी जिस्मानी हयात के साथ अपनी कब्र अनवर में मौजूद हैं, हर आने वाले का चेहरा देखते हैं, उनके सलाम का जवाब देते हैं। सरकार दो जहां से जितनी मोहब्बत पुख्ता होगी उतना फैज सरकार के मज़ार पाक से मिलेगा। दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मौलवी जैसी शक्ल है, मगर बहुत दूर से मैं देख रहा हूं वो ऐसे ऐसे फोटो ले रहा है। मैंने कहा चलो दूर है तो फोटो ले रहा है, अगरचे ये हराम है लेकिन हुजूर के पास जाएगा तो कम से कम कमाल अदब के साथ सलाम तो पेश करेगा, फिर वहां से निकलेगा तो चलो हराम काम करेगा, मगर कहीं वहां तो कम से कम सरकार की तरफ मुतवज्जो होकर सलाम करेगा। मगर मैं देखता रहा वो शख्स वहां भी फोटो लेता रहा, अब फोटो लेके निकल गया। अब वो बोलेगा मदीना
मदीना चलिए, मदीना चलिए, मदीना चलिए, मदीना चलिए, तो तमाचा हमारे चेहरे पे मदीना, जो अदब पे अदब का मदीना ना जाना बेहतर है। एक पीर ने कहा था, मुरीद से बोला, हजरत पैसा है मदीना जाऊंगा, कहा तुम मत जाओ, मदीना का अदब नहीं कर पाओगे। फिर दिमाग में गर्मी पैदा हुई कि मदीना देखेंगे, सब देख रहा है, फिर बोला हुजूर इजाजत दीजिए, मदीना में जाऊंगा। पीर साहब बोला मत जाओ मदीना, पहले मदीने का अदब सीखो, मदीने का कुत्ता भी काबिल एहतराम है, वहां की बिल्ली भी काबिल एहतराम है। फिर पैसे की गर्मी हुई, नहीं हम मदीना जाएंगे। पीर साहब के पूछे बगैर मदीना चला गया। कुछ मदीने में एक गली से गुजर रहा था, एक कुत्ता निकला और बदन को झाड़ा, कीचड़ उसके बदन को लग गई, वह सोटा उठाया, कुत्ते को मारा। मदीना घूम घाम करके जब वापस पीर के पास आया, पीर साहब बोला कि तुमको मैंने कहा था कि तुम मदीना मत जाओ। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैंने कहा था कि पहले मदीने की हाजिरी के आदाब सीखो, वहां का कुत्ता भी काबिल एहतराम है। तुमसे कोई कुत्ता मिला था? कहा हुजूर कुत्ता निकला था कीचड़ से, मुझको गुस्सा आया, मैंने उसको मार दिया। आपके मुर्शिद ने अपना बदन से अपने बदन से चादर हटा के दिखाया, कहा देख मदीने का कुत्ते के तो तुमने मारा, वह चोट यहाँ बदन पे लगी है, एक लकीर थी जो उसके बदन पे उभरी हुई थी। पैसा का जुनून है, चला गया फोटो ले रहा है। और ताजुद शरिया का मानने वाला फोटो खींचना हराम है। यह वीडियो जिसमें दीन की बातें हो रही है, इसमें कलाम है, चूंकि बहुत बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम का इसके ताल्लुक से फतवा है। जब इख्तलाफी मसाइल हो तो कुछ उसमें तखफीफ तो हो ही जाती है, मगर जब मैं इसका कायल नहीं हूँ, कायल में ताजुद शरिया के फतवे पर मेरा भरपूर एतमाद है। मगर ये तो दीनी प्रोग्राम के ताल्लुक से है कि लोग कुरान हदीस का वाज सुनेंगे, सुन रहे हैं, लेकिन बीवी का फोटो, बच्चे का फोटो, पड़ोसी का फोटो, बाजार का फोटो, दोस्त का फोटो, साली का फोटो, फूफी का फोटो, ये क्या चीज है? यह तस्वीर हराम है और हराम ही है। ऐसा नहीं कि ये वीडियोग्राफी दीन के प्रोग्राम की हो रही है, इसके ताल्लुक से भी सख्त मौकिफ है। मगर कुछ उलमाए कराम है जो थोड़ा सा इसके लिए नॉर्मल है, मगर फोटो तो सबके नजदीक हराम है, अपने नजदीक भी। और जिसने दीनी प्रोग्राम की वीडियोग्राफी की परमिशन दी है, उसके नजदीक भी ये फोटो हराम है। तो हराम काम है, ताजुद शरिया से मोहब्बत है। पहले फर्ज की अहमियत, नमाज मुकद्दम है, रोजा मुकद्दम है, हज मुकद्दम है, फातिहा साइड की चीज है, जुलूस मोहम्मदी फर्ज नहीं है, मज़ारात की हाजिरी फर्ज नहीं है, बताशे की फातिहा हर जुमेरात को फर्ज नहीं है। ये तुम इसलिए करते हो कि फातिहा करेंगे पैसा मिलेगा, गौसे पाक की फातिहा दिलाएंगे माल बढ़ेगा, तो माल बढ़ाने के लिए गौसे पाक का नाम है, इसीलिए उसके नाम का उसके नाम की मालिदा पर फातिहा है। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इसको नहीं दोहराता है, इस पर अमल नहीं करता है। मालिदा पे फातिहा कराया, माल बढ़ेगा, लंगरे गौसिया बांटा, माल बढ़ेगा। आला हजरत ने लिखा है लंगरे गौसिया फातिहा है, नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। नमाज़े पंजगाना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। फर्ज अदा किए बगैर कोई शबे बारात में 1000 रकअत नमाज़े नफल पढ़े, यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फातिहा के लिए दौड़ना, संदल के लिए दौड़ना, चादर के लिए दौड़ना, गागर के लिए दौड़ना, बरेली अजमेर दौड़ना ताकि मुराद कबूल हो, टाका मिले, गाड़ी मिले, मॉल मिले, इसीलिए अजमेर दौड़ दौड़ के जाना है। अगर सच्ची मोहब्बत अजमेर से होती तो ट्रेन में कोई नमाज कज़ा नहीं होती, नमाजें पढ़ता हुआ जाता, नमाजें पढ़ता हुआ आता। चूंकि अजमेर जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। अजमेर जाना वाजिब नहीं है, मगर मस्जिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ना ये वाजिब है। इसीलिए बुजुर्गों का फैज भी अब खत्म हो गया। जब फर्ज ही नहीं है, नफल का क्या फायदा होगा? अब आप बोलेंगे ये तो वहाबी की तरह बोली हो गई। अब आप बोले हाँ बोले, वहाबी देवबंदी जो मुस्तफा की गुस्ताखी करता है वो काफिर है। वो फातिहा नहीं करता इसलिए काफिर नहीं है, वो जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालता है इसलिए काफिर नहीं है, वो गौसे पाक के मजार पे नहीं जाता है इसलिए काफिर नहीं है। कोई भी सुन्नी बगदाद न जाए काफिर नहीं होगा, फातिहा नहीं दिलाए काफिर नहीं होगा। नमाज क्या जरूरत है? वो भी जहन्नमी। तो अब जन्नत कौन जाएगा? जन्नत है यह बीच का रास्ता, इधर गया तो गड्ढे में गिरेगा, उधर गया तो गड्ढे में गिरेगा। न कोई जाहिल पीर बचाएगा, न कोई जाहिल फकीर बचाएगा। तुम्हें बचाएगा वो जो शरीयत सिखाता है, जो शरीयत सिखाने वाले रहबर और रहनुमा है। तो मसलक आला हजरत नमाज पढ़ना, जुलूस मोहम्मदी का इनकार करना ये नहीं है। मसलक आला हजरत सिर्फ फातिहा दिलाना, नमाज की क्या जरूरत है ये नहीं है।
है मसलक आला हजरत है, यह बीच का रास्ता कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के दूसरा सारा काम जो नवाफिल का है सुन्नियों में राइज है, सिर्फ हमने ज्यादा फोकस इस पे किया, नतीजे में हमारी कौम फातिहा वाली, अखाड़ा वाली, ढोल वाली, बताशा वाली, शकरपाला वाली, कब्र में सजदा करने वाली, तवाफ करने वाली, धागा बांधने वाली, तागा बांधने वाली, मज़ारात पे जवान बेटियों की भीड़ लगाने वाली रजा आज कब्र में मुझसे नाराज होंगे। मसलक आला हजरत ये है, मस्जिद आबाद करे, सजदा करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, फर्ज अदा करे, उसके बाद टाइम मिले तो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत की जो पहचान है, मसलक अहले सुन्नत के जो रीति रिवाज हैं, तमाम खुराफात वाहियात से हटकर उन सही मरासिम पे अमल भी करे। आला हजरत ने फातिहा दिलाई, आला हजरत ने मुर्शिद के मजार पे हाजिरी दी, लेकिन कोई बता तो दे कि नमाज अदा करने में कभी कोई कोताही की हो? नहीं। उसी बदायूं में मुर्शिद के मजार पे हाजिरी देने माहेरा गए, वहां से आते जाते बदायूं में मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज फजर में लंबी क़िरात हुई, सलाम फेरने के बाद सारे नमाजी पूरब देखने लगे कहीं सूरज तो नहीं निकल गया है, मगर अपने जमाने का माहिर फल्कियात, इल्म और फन का बादशाह मुजद्दिद आज़म ने बेचैनी देखी तो क्या बोला, आप लोग मत घबराएं, अभी सूरज के तुलू होने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। यह इमाम बोल रहा था या माहिर नुजूम, माहिर फल्कियात बोल रहा था। मोमिन पे की नजर चारों तरफ रहती है, कुरान पाक की आयतों पे, मुस्तफा की अहादीस पे, औलिया सालिहीन की जिंदगी पे, एक तरफ न बिदअतों की तरफ झुकना है, न नजदी वहाबी की तरफ झुकना है। मसलक आला हजरत सीधा, साफ, शफाफ, रोशन रास्ता है। शरीयत पे अमल होगा, सुन्नतों पे अमल होगा, सुन्नी जो मरासिम है, सुन्नत और शरीयत पे अमल करने के बाद उस मरासिम पे भी अमल होगा। यही सीधा रास्ता है। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में सरकार दो जहां की हदीस पाक सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। मैं मदीने पाक की उस खातून का चर्चा कर रहा था, वो काम वरना बात रह जाएगी। मेरी बात मुकम्मल, हुजूर इजाजत है कि नहीं? मेरी बयान करूं, उसको पूरा करूं, नहीं खत्म कर दो। वो एक मदीने पाक की खातून कैसी होती है, मदीने पाक के मर्द कैसे होते हैं, बस इसको मैं खत्म करूं, उसके बाद निकलूं, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। 3 बजने वाला है और 2 बजे मुझको छोड़ के निकलना था। बस इसको मैं मुकम्मल करता हूं कि छोड़ दूं अगली महफिल के लिए, क्या छोड़ दूं या बयान कर दूं आपके सामने? हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने की खातून की नई शादी हुई है, वह दूसरों के लिए उसका शौहर नहीं छोड़ा। आवाज आई इस्लाम बचाओ, बीवी को वसीयत की और 30,000 अशरफियां सोने के सिक्के दिया, इसी से खर्च चलाना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। चले गए, सरहद पे साल लगा, अब मदीना जाना है। फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, कहा चलो अगले साल घर जाएंगे। उस सरहद पे गया, साल पूरा होने के बाद फिर मदीना जाने का प्लान बनाया। फिर आवाज आई यहूद व नसारा इस्लाम मिटाने पे तुले हैं, इस्लाम बचाओ। गए, ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 27 साल गुजर गए। 27 साल सरहद पे रहना पड़ा। जब वहां से वापस मदीना आए, उन तमाम मार्गों से फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी। एक शेख कामिल उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहे थे। उसी महफिल में बैठ गए, दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि काश अगर ये मसनद पर बैठा हुआ शेखुल हदीस जो उलमाए मदीना को हदीस का दर्स दे रहा है, किसका बेटा होगा? उसके माँ बाप का सीना फख्र से चौड़ा होगा, जिसका बेटा उलमाए मदीना को दर्स दे रहा है। काश मेरा बेटा होता तो मेरी नस्लें फख्र करती। एक ख्याल था, आया चला गया, फारिग हुआ दर्स से, घर गया। 27 साल के बाद अपनी अहलिया से मिलने के लिए अपने घर में दाखिल हुआ है। जैसे घर में दाखिल होकर बीवी से बात हो रही, 27 साल का तवील अरसा कैसे गुजरा। औरत वो थी 27 साल में पड़ोसी भी उनके चेहरे को नहीं देखा था, पड़ोसी भी उनके सर के दुपट्टे को खिसकते हुए नहीं देखा था। यहाँ तो साहब 2 दिन हुए गए जाने से, अब कौन बाजार सामान लाएगा, कौन सौदा सलफ खरीदेगा, कौन सब्जी लाएगा। अब सब्जी खरीदने के नाम पे गैरों से दोस्ती, किस्त जमा करने के नाम पे मुशरिकों से दोस्ती, किस्त पैसा
आने में ताकीर हुई, मुशरिक ने किस्त दिया, मोहब्बत बढ़ी, पैसा अपनी जगह, मकान की किस्त बाद में भरेंगे, ये दोनों फिरार हो गए, दीन ईमान का सौदा किया। एक बहाना है, ये मादी तरक्की का निशाना है, शर्म और हया पर्दे को मिटाने का, ये दुनियावी तालीम का एक नशा है, और मगर प्लान है इस्लामियात से मुसलमानों को खाली कर दिया जाए। एहसान इन उलमा का जो किताब के जरिए हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, वरना उनका तो प्लान ही है कि हमारी औरतों से पर्दा खींच लिया जाए, हमारे मर्दों से दीन की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत निकाल दिए जाए, ताकि हमारी ही तरह ये भी इसी हम्माम में नंगा हो जाए। मगर बहादुर औरतों को सलाम, जिन्होंने 27 साल तक अपने सर से आंचल खिसकने नहीं दिया, वो भी सौदा सलफ खरीदने बाजार जाती थी। हदीस में आया है, सबसे अच्छा वो है जो बाजार में सबसे अखीर में जाए और सबसे पहले आ जाए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। वह बुरा है जो पहले बाजार जाए लास्ट में आए, सबसे अच्छा है वो जरूरत का सामान खरीदने सबसे लास्ट में जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे अच्छा है वो जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबसे अखीर में। मस्जिद से अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाकुहा। सबसे अच्छी जगह अल्लाह के नजदीक मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार, जहां झूठ बोला जाता है, माल का ऐब छुपा के दूसरों को धोखा देके बेचा जाता है। वह जरूरत का सामान लेने आदमी जाए, सामान ले, फौरी आ जाए। वो खातून थी, कोई नहीं था, वो भी तो पर्दे में मलबूस होकर 27 साल की तवील मुद्दत सौदा सलफ तो लाती होंगी, मगर पड़ोसियों का स्टेटमेंट है, किसी ने उनके सर के बाल को नहीं देखा, चेहरे को नहीं देखा, क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होगा, मुस्तफा जाने रहमत के मजहब की सदाकत पे जिसको नाज होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हिसाब किताब का डर होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, वह जरूर गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। 27 साल हो गए, अब जब मुजाहिद पहुंचा है घर में, 27 साल पहले वो जवान था और 27 साल के बाद लौटा है, तो कितनी उम्र होगी आप जान सकते हैं। अहलिया आपकी है, बात हो रही है, लंबा अरसा कैसे गुजरा। शौहर ने दास्तान सुनानी शुरू की जिहाद की, दुश्मनों से लड़ने की। अब बीवी ने दास्तान सुनानी शुरू की, बीवी ने कहा वो 30,000 सोने का सिक्का जो आपने मुझको दिया था, अभी मैं आपको हिसाब देती हूँ, मैंने उसको कहाँ खर्च किया है। इन्होंने हिसाब मांगा, कैसे इतना अरसा गुजरा, वो रुपया का क्या हुआ, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसी दौरान शेखुल हदीस जो मस्जिद नबवी में उलमाए मदीना को दर्स दे रहे थे, वो उनके घर में दाखिल हो गया। जिसकी तरह औलाद की तमन्ना उस मुजाहिद के दिल में हुई थी, अब वो घर में दाखिल हुआ तो कहने लगे उस आलिम मदीना शेखुल हदीस से मदीना से कि आप बगैर इजाजत मेरे घर में क्यों दाखिल हुए। जरा देखिए गौर से, चाहे पीर हो, मौलाना हो, कोई भी हो, मगर पर्दा फर्ज है औरतों से। अगर कोई उस्ताद, कोई पीर बेपर्दा मुरीदों से मिल रहा हो और बेपर्दा जवान औरतों के हाथ में हाथ दे रहा हो, वह पीर ही नहीं होगा। इस्लाम वो मजहब नहीं कि जहां पंडित जी बैठे औरतों के सर में हाथ दे, अब बेपर्दा वहां वो अब साहब वो अपना भजन गाए, नहीं, यहाँ उस्ताद से पर्दा, पीर से पर्दा जरूरी है। और जिसने बताया कि नहीं पीर तो बाप के समान है, पर्दा करने की क्या जरूरत है, बाप के समान नहीं है, पीर से मुरीदनी का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। उस्ताद से शागिर्दनी का निकाह हो सकता है, जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। जहालत की वजह से नहीं कि बेटा हज कर लिया, बाप हज नहीं किया, हज नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा साहिब निसाब है, कुर्बानी वाजिब है, उस पर सदका फित्र वाजिब है, साहिब माल है, बेटे पर हज फर्ज है, बाप के पास नहीं है, बाप के पास फर्ज नहीं है। अगर बेटा अपने पैसे से बाप को लेके जाए, वाह वाह, नहीं लेके जाए कोई गुनाह नहीं है, मगर समाज में गंदी हरकतें, जलसा न सुनने, तकरीर न सुनने की वजह से है ना। सचूहा खा के बिल्ली हज को चली, कोई ये नहीं बोलता कि हज फर्ज है, अदा करने जा रहा है, मुबारक हो कि आप हज के सफर पे जा रहे हो, नहीं, सामने तो बोलता है मुबारक हो, अब पीछे चूटी काट के बोलता है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हमेशा निगेटिव सोचना, निगेटिव बातें बोलना। मौलाना हज को चला गया, हज फर्ज हुआ था तो मौलाना सभी चूटी काटने लगा, बाप हज नहीं किया, बेटा हज कर लिया, माँ हज को नहीं कराया, अपना हज कर लिया। उसका गरीबान थाम के पूछे क्या यह मसला है, बाहर शरीयत में है, शरअ क़या में है, कुदूरी में है, हिदाया में है, कहीं हदीस की किताब में है। तो हदीस की किताब में है कि बाप को अपना अलग मरना है, बेटा को अपना अलग मरना है। बाप पर, बेटे के पास माल है, इस पर ज़कात फर्ज है, इस पर हज फर्ज है। बाप गरीब है, उस पर फर्ज नहीं है। बीवी का सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है, तो और क्या चीज है। बीवी के पास माल है, वह सदक़े फित्र वो अपना निकालेगी, शौहर के पास नहीं है, शौहर पे वाजिब नहीं है। अगर शौहर निकालना चाहता है बीवी की तरफ से, उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, तो पूछ के निकाले कि तुम पर अलग वाजिब है और तुम नहीं निकालो
निकाल रही हो तो मैं अपने माल से तुम्हारा सदक़े फित्र मैं निकाल दे रहा हूँ, वो इजाजत देगी तब हो जाएगा, वरना नहीं हम पर अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदक़े फित्र वाजिब है। और जब बेटा जवान हो जाए, चाहे वो अरबपति बाप का गरीब बेटा क्यों ना हो, उसका सदक़े फित्र बाप पर वाजिब नहीं है। ये समझना होगा कि हिसाब किताब मुझको अपना देना है, बाप को अलग देना है, माँ को अलग देना है। अगर हम माँ बाप को भी साथ में लेके चले गए, 50 मौलवी साहब इमाम साहब को हज करवा दिया, सोने पे सुहागा है, मगर अपना हज नहीं किया, दूसरे को हज करवा रहा है, ये नहीं होगा। 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, वो नफल है। ज़कात का 100 टका अगर फर्ज है, वह फर्ज है। ये टका नहीं निकालेगा तो 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करे, वह नफल है। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। यह है शरीयत, यह है शरीयत, यह है मसलक, यह है इस्लाम, यह है हदीस का पैगाम। इससे हट के मनमाने ढंग से मौलवी साहब माँ बाप को नहीं ले गया, अपना चला गया। यह घुटना खुला तो वजू टूट गया, शौहर का नाम लिया तो निकाह टूट गया। ये सब और नात सुनो और कव्वाली सुनो और मदरसे का मजाक उड़ाओ। शरीयत सुनो तो बरेली का रिक्शा चलाने वाला भी शरीयत सीखते सीखते नाबालिग बच्चों से वह पानी नहीं लेता, चूंकि मसलक आला हजरत यही सिखाता है कि सुबह के नफल बाद में होगा, पहले शरीयत और सुन्नत और फर्ज पे अमल किया जाएगा। जो आलिमों से करीब रहता है वह नफल के चक्कर में पड़ के फर्ज नहीं छोड़ता है। मदीने की खातून है, दोनों भी अभी बात कर रहे हैं। वह शेखुल हदीस से मस्जिद नबवी घर में दाखिल हुआ। उन्होंने क्या कहा, आगे बढ़कर ये मेरे घर में बगैर इजाजत के आप दाखिल क्यों हुए? अब वह शेखुल हदीस कहते हैं कि हमारा घर है ये, वो है मेरी माँ, आप बगैर इजाजत के मेरे घर में क्यों दाखिल हुए? आप मेरे घर में बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हुए? दोनों में बहस हुई। अंदर से बूढ़ी माँ कह रही है अपने शौहर से, शौहरे नामदार, वो आपका बेटा है जो बतौर अमानत आप मेरे शिकम में छोड़ के जिहाद पे गए थे, इसलिए आप उससे न लड़े, वो आपका बेटा है। और वो कहती है, बेटा मेरे लाल, ये तेरा बाप है जो तुझे बतौर अमानत मेरे शिकम में छोड़कर जिहाद पे गए थे। अब दोनों बाप बेटे गले गले मिलकर खुशी के आंसू रोने लगे। कौन था वो शेखुल हदीस से मदीना, और कौन था वो जो 27 साल मुजाहिद मदीने का? हम भी तो हैं, आप भी तो हैं, मेरी माँ बहन बेटियां भी तो हैं। करोड़ों सलाम उस मुजाहिद को जिसने तमन्ना की थी कि काश ये मेरा बेटा होता तो नस्लें फख्र करती। जब औरत अपने आप को 27 साल तक गुनाहों से बचाने वाली और 30,000 सोने सिक्के को अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर खर्च करने वाली, नमाज रोजी की पाबंदी करने वाली, जब माँ ऐसी हो और बाप 27 साल तक सरहद पे रहा, न जबान बहकी, न आंख बहकी, न हाथ बहका, न शर्मगाह बहकी, न पांव बहके, जब बाप इतना लाजवाब और माँ इतनी लाजवाब, तो उसके मिलन के बाद जो वह बच्चा तवल्लुद हुआ था, उलमाए मदीना का सरदार, इस्लामिक हिस्ट्री में 10 टॉप मुहद्दिसीन में जिसका नाम आता है, वह नाम है रबीअतुर राय का। जब माँ लाजवाब हुई, बाप लाजवाब हुआ, तो अल्लाह ने बेटा रबीअतुर राय जैसा अता फरमा दिया। अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद जन्नती हो, वो आपके मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया हो, आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हो, तो आप अपने बच्चों से पहले अपनी बीवी का सिलेक्शन सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर न करें, दीन और अखलाक की बुनियाद पे करें। अपने घर में तिलावत का माहौल, अपने घर में इबादत का माहौल, अपने घर में सुन्नतों पे अमल का माहौल, अपने घर में दीन की गुफ्तगू करने का माहौल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जब देखेगा आपको दीन से सच्ची लगन है, फिर अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाजिल फरमाएगा, औलाद में बरकतें देगा और आपकी जिंदगी में बरकत देगा, आपकी मुख्तसर सी कमाई में बरकत देगा। इतना तो तय है कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही जलील करने वाला है, अल्लाह ही दुनिया चलाने वाला है, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, अल्लाह ही मौत देने वाला है। अल्लाह से हट के ये कहना, हाँ बात तो सही है मगर दुनिया में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मौलाना मौलवी कुरान सुनाने वाला हुआ तो हाथ पर तोड़ के बैठ जाता है। नहीं नहीं, नमाज पंजगाना का वक्त अलग है, रोजे का टाइम अलग है, हज का टाइम अलग है, ज़कात का टाइम अलग है। अल्लाह ताला हम सबों को दीन सीखने, दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।